उनको डर है कि किसी के पास आपको अभी ऐसा लग रहा है कि 20 लोग लगे, मंत्री जी जब आएंगे ना तब आप देखना बड़ा काफिला होगा, लंबे चौड़ी गाड़ियों का काफिला होगा। मैं 2 साल से देख रहा हूँ और 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ। आप बीजेपी के सदस्य हैं? 20 साल से। अच्छा, और युवा मोर्चे के आपसे तो पूछा होगा, मंडल और संगठन में हमने काम किया, किसी से नहीं पूछा है। आपसे भी नहीं पूछा? किसी से, अब मेरे से नहीं, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से नहीं पूछा गया। और अत्याचारी और अन्यायी कदम है और इनको ये वापस लेना ही पड़ेगा। लगता है आपको 4 दिन में आपसे बातचीत करने कोई नहीं आया और आपको लगता है कि निर्णय वापस तो बहुत बड़ी बात है, 4 दिन में कोई बातचीत करने नहीं आया आपसे? हमारे लिए 4 दिन मायने नहीं रखती है। हमारे लिए हमारे सामने जो हमारा उद्देश्य है, स्वतंत्रता संग्राम जिस प्रकार 1857 में शुरू हुआ, 1947 में भारत आज़ाद हुआ, अर्थात 90 साल बाद हुआ। 90 साल बाद उनकी 66 पीढ़ी जिन्होंने ये संग्राम शुरू किया, उनकी 100वीं पीढ़ी को जाकर के आज़ादी मिली है। इसलिए हमें 4 दिन में उनसे डायलॉग करने का कोई पछतावा नहीं है, डायलॉग नहीं की कोई चिंता नहीं। जो हमारी लड़ाई है लंबी लड़ाई है और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ते रहेंगे। हमें इस प्रकार का कोई फिक्र नहीं है कि 4 दिन में क्यों नहीं है, आना ही पड़ेगा, झुकना ही पड़ेगा। ये धरती रहेगी तो ये काम होगा। लगातार आज चौथा दिन है और धोरीना के अंदर विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। अभी कुछ देर पहले ही सैकड़ों की तादाद में लोग गए थे एसडीएम को ज्ञापन देने के लिए कि साहब जो जिले की जो अधिसूचना जारी की गई है उसे वापस लिया जाए। हम समझने के लिए आए हैं धोरीना के अंदर के धोरीना के जो लोग हैं, खास तौर से कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, तो उनके पास में क्या आधार है? ऐसा तो नहीं है कि पॉलिटिकली उनको नुकसान हो रहा है इसलिए वो विरोध कर रहे हैं तमाम चीज़ें। तो लोग जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता है और ख़ास तौर से यहाँ के जो नेता जो लंबे समय से यहीं पर रहते हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि धोरीना को बालोतरा में हैं वो डालने से क्या कुछ आर्थिक तौर पर नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, राजनीतिक तौर पर नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। सर शुरुआत आपसे करते हैं दिनेश जी। आपने कभी सोचा था या राजनीतिक तौर पर चर्चा होती थी कि साहब अब राज आ गया बीजेपी का और इसलिए धोरीना को बालोतरा के अंदर भेज दिया जाएगा? ये हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और ये जो कदम राजस्थान की वर्तमान सरकार है जो भारतीय जनता पार्टी की, इस सरकार ने इतना दमनकारी और ये बहुत बड़ा गलत कदम उठाया है। हम सभी धोरीना के 37 कौम के लोग इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। हमें बाड़मेर से अलग करना ऐसा लगता है जैसे शरीर को आत्मा से अलग करना, यानी शरीर के अंदर आत्मा निकाल दे तो पीछे मर्त शरीर बचता है। तो इस प्रकार बाड़मेर से हमें अलग करके हमारे साथ यहाँ 36 कौम के लोग हैं, इस गुड़ामालानी और धोरीना के जो निवासी है उन लोगों के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और यहाँ जो गुड़ामालानी से जो विधायक जिनको जनता ने गुड़ामालानी की जनता के हितों की रक्षा के लिए चुना था, उन्होंने अहित कर दिया, बहुत बड़ा गलत कदम उठा दिया। क्योंकि उन्होंने जब ये कदम उठाया, जो 50 लोग 60 लोग भारतीय जनता पार्टी के डीजे पे नाच रहे थे, मैं कहता हूँ आने वाले समय में 2028 में उनका बैंड बजा देगी जनता, ये भी आप देख लेना। और जो ये कदम उठाया है इन्होंने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, और जिस प्रकार ये गुड़ामालानी और धोरीना को बालोतरा में जोड़ा है, ये सरासर गलत है। आज पिछले 4 दिन से 36 कौम की जो जनता है, लोग हैं, वो धोरीना में धरने पर है। हमने जब 2 तारीख को नाइट में इन्होंने आधी रात को एक तुगलकी फरमान जारी किया था जिसका लोगों को अंदाज़ा भी नहीं था। जब रात को सोए थे तब हम बाड़मेर में थे और सुबह 7 बजे जब जगे तब हमें पता चला कि हम बालोतरा में आ गए। ये बहुत बड़ा गलत कदम उठाया इस सरकार ने। क्या लगता है कि इसके पीछे क्या रणनीति है? आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या रणनीति है? इस डिसीजन के पीछे किसी पर्टिकुलर यहाँ के विधायक जो मंत्री है उनकी रणनीति है या बीजेपी की रणनीति है या आने वाले समय के अंदर परिसीमन होने वाला है? इन तमाम चीज़ों को लेकर ये तुगलकी फरमान है। तुगलकी कैसे? तुगलक ने जिस प्रकार दिल्ली की राजधानी दौलताबाद की थी, उसके बाद वापस उसको दिल्ली करनी पड़ी और वो उनका कदम था, बिना सोचे समझे किया गया कदम था। इनको भी ऐसा ही करना पड़ेगा, बिना सोचे समझे। इन्होंने अपनी होशियारी से ये किया गया है, जबकि होशियारी किसी की चलती नहीं है, जनता जनार्दन है। इस प्रकार के जो ये दिल्ली की जो राजनीतिक है, सेटिंगबाज है, सेटिंग के हिसाब से वो चुनाव जीतना चाहते हैं, अपने मनसूबों पर सफल नहीं होगी और जनता इनको सबक सिखाएगी। उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए जनता पर, किसका निजी स्वार्थ? जिन्होंने किया है, जिन नेताओं ने किया है, मुख्यमंत्री जी हो सकते हैं, यहाँ से जो विधायक है, मंत्री जी है, वो हो सकते हैं। उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए, किसी ज़माने में जनता के लिए नेता हुआ करते थे, इन्होंने जनता को नेता के लिए समझ लिया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। नेता है जो जनता का सेवक होता है, उसको जनता की सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार का पुनर्गठन करना चाहिए। इसलिए जो उनका जो कदम है, ये कदम बेहुदा
अत्याचारी और अन्यायी कदम है और इनको ये वापस लेना ही पड़ेगा। लगता है आपको 4 दिन में आपसे बातचीत करने कोई नहीं आया और आपको लगता है कि निर्णय वापस तो बहुत बड़ी बात है, 4 दिन में कोई बातचीत करने नहीं आया आपसे? हमारे लिए 4 दिन मायने नहीं रखती है। हमारे लिए हमारे सामने जो हमारा उद्देश्य है, स्वतंत्रता संग्राम जिस प्रकार 1857 में शुरू हुआ, 1947 में भारत आज़ाद हुआ, अर्थात 90 साल बाद हुआ। 90 साल बाद उनकी 66 पीढ़ी जिन्होंने ये संग्राम शुरू किया, उनकी 100वीं पीढ़ी को जाकर के आज़ादी मिली है। इसलिए हमें 4 दिन में उनसे डायलॉग करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, डायलॉग नहीं की कोई चिंता नहीं। जो हमारी लड़ाई है, लंबी लड़ाई है और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ते रहेंगे। हमें इस प्रकार का कोई फिक्र नहीं है कि 4 दिन में क्यों नहीं है, आना ही पड़ेगा, झुकना ही पड़ेगा। ये धरती रहेगी तो ये काम होगा। तो राज्य में तो ये डिसीजन पहले भी होते हैं। अशोक गहलोत सरकार थी, उन्होंने दूदू को जिला बना दिया, इतना छोटा सा था उस वक्त जिला बना दिया। ये तो राज्य के अंदर बेनिफिट, लाभ, हानि, ये तमाम चीजें होती। उस वक्त तो स्वार्थ नहीं होता, अब स्वार्थ हो गया क्या? जो बनाया है जनता की सुविधा के लिए बनाया, तोड़ा नहीं है। इन्होंने क्या किया है, बनाया है मतलब एक पर्टिकुलर जगह को जिला बनाया है, अर्थात उनकी दूरियां कम की गई है, लोगों की सुविधा बढ़ाई गई है। और इन्होंने जो कदम उठाया गया है उससे दूरियां बढ़ेगी, जनता पर बोझ बढ़ेगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, जनता की परेशानी होगी। तो जो उनका निर्णय था आम जन हितार्थ था और ये जो निर्णय है आम जन के खिलाफ और जनता को परेशान करने के उद्देश्य से है। जो धोरीमिन्ना मुख्यालय से करीबन 3-4 किलोमीटर दूर जिस गाँव है, उस गाँव को धोरीमिन्ना उपखंड मुख्यालय सामने दिखता है, पुलिस थाना सामने दिखता है, पंचायत समिति सामने दिखती है। उनकी आत्मा रूप से ये धोरीमिन्ना से जुड़े हुए हैं, फिर भी उनको यहाँ से जोड़ करके नोखड़ा जाना पड़ेगा, बाड़मेर जाना पड़ेगा। इस प्रकार उसके अतिरिक्त बोझ डाल दिया गया है, इसलिए गलत और अन्यायपूर्ण है। सर, आप यहाँ के चेयरमैन हैं, क्या लगता है डिसीजन आ गया, उसके बाद में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, लगता है कोई सुनवाई होगी? सुनवाई के लिए हम सब लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, हमारे सबके आदर्श आदरणीय हेमाराम जी चौधरी साहब के साथ में। मेरी सरकार से एक ही मांग है, या तो हमारे गुड़ामालानी को जिला बनाए, नहीं तो हमें बाड़मेर जिले के अंदर वापस शामिल कर रहे हैं। बालोतरा जिला हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसकी हमारे यहाँ से बाड़मेर 70 किलोमीटर है, बालोतरा 140 किलोमीटर है। पता नहीं उन्होंने क्या सोच के ये निर्णय लिया है। हमारी तो एक ही मांग है कि गुड़ामालानी को जिला बनाए। मंत्री जी कह रहे हैं नवाचार कर रहे हैं, कुछ नया होगा, तमाम चीजें उनका। मैं वो वीडियो भी सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि नवाचार आने वाले दिनों के अंदर गुड़ामालानी और धोरीमिन्ना के लोगों के लिए कर रहे हैं। हमें तो फिलहाल अब ये जो नवाचार किया ये लग रहा है इन्होंने, तो अभी जो हमको धोरीमिन्ना गुड़ामालानी को बालोतरा भेजा, ये नवाचार है उनका। क्या लग रहा है कि इस क्यों लिया? आपको क्या लगता है, आप राजनीति के अंदर है, क्या लग रहा है इस डिसीजन के पीछे क्या मंशा हो सकती है? इसका मेरा इतना राजनीतिक का जो अनुभव नहीं है, अब ये उनका सोच। लोगों में पीड़ा है धोरीमिन्ना के बहुत ज्यादा। अच्छा, क्या कह रहे हैं लोग? कह रहे बहुत गलत किया है। अच्छा, लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं या गुड़ामालानी को जिला बनाते और या हमें बाड़मेर ले जाए वापस। लगता है कुछ होगा? वो अब उनको पता है सर। अच्छा, ठीक है। सर, क्या नाम है आपका? कृष्णा। क्या लगता है कृष्णाराम जी, ये जो डिसीजन लिया गया, इस पर आप क्या कामकाज करते हैं? पहले तो ये खेती बाड़ी का, खेती बाड़ी करते हैं। कहाँ पर? यहीं पर, घर पे। कैसा डिसीजन? अन्यायपूर्ण डिसीजन है। कैसे? कोई भी निर्णय सरकार जब लेती है, हाँ, वो जनता की सुख सुविधाओं की और जनता की जो भौगोलिक और प्रशासनिक सेवाएं होती है उसको ध्यान में रखकर करती है। और आम जनता का हमेशा ये ध्येय रहता है कि सरकार हमारे हितों के लिए काम करे। ये जो निर्णय लिया है, इससे सिर्फ व्यक्ति विशेष का या राजनीतिक दल विशेष का हित हम सोच सकते हैं। सरकार के लिए, सरकार के कारिंदों के लिए ये आदेश मात्र एक कागज़ की रेखा या लकीर हो सकती है, मगर गुड़ामालानी और धोरीमिन्ना की जो जनता है ना, उसकी कलेजे में एक खंजर से खींची गई लकीर है। इतना दुखदायी फैसला है ये हमारे लिए। आप लोगों से पूछा था। अच्छा, आप एक लोग बताओ कि धोरीमिन्ना के लोगों से, गुड़ामालानी के लोगों से इसके बारे में किसी से पूछा गया था क्या? नहीं। चर्चा हुई थी? हैं? किसी से पूछा वगैरह? किसी को पता भी नहीं, पता ही नहीं था। हवाई नहीं लगी? तो कब पता चला? अरे ये तो फिर बाद में 2 तारीख पता था? पहला कोई पता नहीं है। 30 तारीख को सगुगाट हुई कि धोरीमिन्ना गुड़ामालानी को बालोतरा में शामिल किया जाएगा। थोड़ी थोड़ी चर्चाएं चलने लगी, तो हमने सोचा कि भी अभी तो ये जनता कह रही है कि 31 तारीख के बाद में कोई हो ही नहीं, सीमाएं फ्रीज है, कुछ होगा ही नहीं, तो हो ही नहीं सकता। ऐसा कैसे हो गया? 31 तारीख को सीमा फ्रीज है, निर्वाचन विभाग ने बोल दिया, तो अब उसके बाद में क्या होगा? फिर इन्होंने बैक डेट में 31 तारीख का आदेश निकाल के 2 तारीख को इन्होंने जनता नोटिफिकेशन जारी किया और लोगों को पता चला कि हकीकत में ये तो हो तो गया। थोड़ी चर्चा 31 तारीख को चली थी। अच्छा, हाँ, बाकी जनता के हितों का बिल्कुल दरकिनार किया गया। बहुत दुर्व्यवहार हुआ है जनता के साथ में, इसलिए जनता परेशान है। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? राजाराम जी सियाग। राजाराम जी, क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी करते हैं।
अच्छा, साथ में नेतागिरी? नहीं, नेतागिरी नहीं, खेतीबाड़ी है, किसानों के, नौजवानों की समस्या, जहाँ भी इनके साथ अन्याय होता है वहाँ। अच्छा फैसला हुआ। देखिए, ऐसा फैसला होता है तो ये इतनी जनता जनार्दन ये सड़कों पर थोड़ी उतरती, मंत्री का स्वागत करती। और कुछ लोग 10-20 गिने चुने लोग हैं वो डीजे पे नाच भी रहे थे, देखे थे अलग अलग वीडियो। और एक तरफ जो हजारों का हुजूम है वो सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। अब देखिए खुशी किसके अंदर है और इसके प्रति दर्द रोष वो किसके तरफ है, वो आप ही देख रहे हो, मीडिया के लोग समझते हो सारी चीज़ें। क्या लगता है क्यों लिया गया फैसला? देखिए, अब लेने वाले तो उन्होंने ले लिया, लेकिन मैं उनको यही कहना चाह रहा हूँ कि यही नौजवान और किसान के बेटे हैं जिन्होंने अपने कंधों पर बिठाकर आपको राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा। अगर आप इस तरह जनहितैषी निर्णय, जो अन्याय के खिलाफ ऐसे निर्णय ले रहे हो, जो अन्याय कर रहे हो जनता के साथ, तो यही नौजवान और किसान है जो सत्ता के शिखर पर बैठा सकता है, तो नीचे भी गिरा सकता है। ज़्यादा समय नहीं लगेगा जी। लगता है सुनवाई होगी अब? देखिए, सुनवाई नहीं होगी तो लोकतंत्र के अंदर अधिकार है, विरोध प्रदर्शन जो शांति से गुड़ामालानी और धोरीमना की जनता पिछले 3-4 दिनों से कर रही है, और आगे भी जब तक इस निर्णय को वापस नहीं लिया जाता है तो सारे लोग बैठे हैं सड़कों पे, जो होगा देखेंगे। अगर भगत सिंह 23 साल की उम्र के अंदर ये सोच लेते कि मैं फांसी के फंदे पे क्यों लटकूं, तो ये भारत देश आज़ाद थोड़ी होता। तो इस तरह यहाँ के किसान और नौजवान मजबूत है। जहाँ तक इनका जो निर्णय ये वापस नहीं करेंगे तब तक हमें लगता है कि ये सारे किसान के बेटे हैं, नौजवान है, बहुत मजबूत है और डटकर संघर्ष करेंगे। अच्छा, 2028 के अंदर इसके फैसले का क्या असर होगा, कोई बताएगा? 2028 के अंदर साहब? जी। हाँ, बताइए। ये जो सीमाएं तोड़कर चुनाव जीतने की साजिश के तहत जो फैसले रात के अंधेरे में किए जाते हैं ना, क्या करते हैं, सीमाएं तोड़कर चुनाव जीतने की साजिशें रात के अंधेरे में की जाती है। इसका असर जनता के दिलों में है। 15-20 आदमी जो इसके स्वागत में ढोल बजा रहे हैं या नाच रहे हैं, उनकी एक मजबूरी रही है। किसी से मैंने पूछा तो वो बोल रहा है किसी को 25 किलोमीटर लंबी पहले सरकारों ने पंचायत बना दी, ऐसी कर दी। अंत में जब मुद्दे पे आया तो उसका दर्द छलका के मैं स्कूलों में दूध का जो पाउच होते हैं उसके बांटने का कॉन्टेक्ट है मेरे पास, तो समझ में आ गया कि ये मजबूरी में नाच रहा है। उनको डर है कि किसी के पास आपको अभी ऐसा लग रहा है कि 20 लोग लागे? मंत्री जी जब आएंगे ना तब आप देखना बड़ा काफिला होगा, लंबे चौड़ी गाड़ियों का काफिला होगा। मैं 2 साल से देख रहा हूँ और 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ। आप बीजेपी के सदस्य? 20 साल से। अच्छा। और युवा मोर्चे के आपसे तो पूछा होगा? मंडल और संगठन में हमने काम किया, किसी से नहीं पूछा है। आपसे भी नहीं पूछा? किसी से, अब मेरे से नहीं, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से नहीं पूछा गया। और जो नाचने वालों की, ढोल बजाने वालों की मजबूरी में आपको बता रहा हूँ, किसी को बजरी का ठेका छीनने का डर है, किसी को स्कूल के गेहूं सप्लाई का ठेका छीनने का डर है, किसी को आंगनबाड़ी के नैपकिन और वो, जी बोलिए, उनसे कुछ न कुछ अपना जो निजी है, मंत्री के मार्फत उन्होंने किसी भी संस्था के अंदर कोई न कोई काम ले रखा है जिससे उसको निजी फायदा होता है। वो फायदे के काम उनसे छिन नहीं जाए। अगर मंत्री के या अपने दिल की बात को उन्होंने उजागर कर दिया, बोल दिया कि निर्णय तो गलत हो गया, वो मजबूर होकर नहीं बोल सकते। मेरे किसी तरह का स्वार्थ नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जनता के हितों के विरुद्ध अन्यायपूर्ण किया गया फैसला है। और यहाँ जो भी लोग खड़े हैं वो सब आत्मा के दर्द से आए हैं और वहाँ नाचने वाले सब प्रायोजित लोग हैं। और बताइए 28 में क्या असर होगा? 28 में जिस प्रकार इन्होंने गुड़ामालानी और धोरीमना की जनता के साथ में जो अन्याय किया है, इस अन्याय को इनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 28 तो दूर है, मैं आपको नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव में इनकी बैंड बजा देंगे। इनका प्रधान नहीं बनने देंगे, इनका जिला परिषद मेंबर नहीं बनने देंगे, इनका पंचायत समिति सदस्य नहीं बनने देंगे। आप देखिए, ये तमाम लोग हैं जिनका सीधे तौर पर कहना है कि जब जो फैसला लिया गया वो गलत है और उसी के खिलाफ लगातार चौथे दिन ही धरने पर बैठे हैं। और आने वाले दिनों के अंदर जब तक फैसले को वापस नहीं लिया जाता, इसी तरीके से डटे रहेंगे।